अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शकील अहमद है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, लूप का इस्तेमाल कब किया जाता है किसी भी लैंग्वेज में जब हमें कोई काम करवाना हो, ठीक है, और उस काम को रिपीट करना हो तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है और वो एक मैसेज जो है 10 टाइम्स प्रिंट करना है। ठीक है, तो मुझे वो मैसेज जो है 10 टाइम्स राइट करना पड़ेगा किसी भी कोड में। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको किसी लूप के स्ट्रक्चर में बंद कर दूं, ठीक है, और फिर उस लूप को रन करूं तो वो 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा और मुझे वो जो मैसेज है एक ही लाइन में लिखना होगा, बट उसे लूप्स के स्ट्रक्चर में लिखना होगा। अब हम आज जो देखेंगे वो देखेंगे C# में लूप्स का इस्तेमाल। C# जो हमें देता है वो ये लूप्स दे रहा होता है: वाइल, फोर लूप, डू वाइल लूप और इसी तरीके से नेस्टेड लूप, यानी कि लूप विद इन अ लूप। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप का स्ट्रक्चर कैसा है? वाइल लूप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि अच्छा, इससे पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि इन तमाम लूप्स में मतलब वाइल लूप कब यूज़ करते हैं, फोर कब करते हैं, डू वाइल कब करते हैं। वाइल और फोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अक्सर डिबेट चल रही होती है कि वाइल और फोर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस अपने ईज़ के ऊपर है, जो लूप आपको अंडरस्टैंड आसानी से हो जाए आप उसे यूज़ करें। और फोर लूप में एक और ख़ास बात है कि जब आपको मतलब स्टार्ट और एंडिंग पता हो तो हम फोर लूप का उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, जबकि वाइल लूप जो है स्टार्ट तो हमें पता होता है लेकिन एंडिंग हम कंडीशंस के बिहाफ पे इसको कर सकते हैं, लेकिन ये काम फोर लूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, बट इसमें आसानी होती है थोड़ी वाइल लूप में। अच्छा, इसी तरीके से डू वाइल लूप, हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वाइल लूप। वाइल लूप का साइंटेक्स C# में इस तरीके से है कि सबसे पहले हमें वाइल का कीवर्ड यूज़ करना है, सर्किल ब्रैकेट में अपनी कंडीशन देनी है, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके अपना स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, ये मतलब एक जनरल स्ट्रक्चर है वाइल लूप का। ठीक है, आए हम वाइल लूप की एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल हम सेट कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, और उसी एग्जाम्पल को हम वाइल लूप पे भी अप्लाई करेंगे, उसी एग्जाम्पल को हम फोर लूप से भी करेंगे और उसी एग्जाम्पल को हम डू वाइल लूप से भी करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि एक ही आउटपुट आ रहा है बट डिफरेंट लूप्स का इस्तेमाल करते हुए आ रहा है। तो हमें इन लूप्स का के इस्तेमाल का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास लूप लूप्स। ओके, अच्छा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये चार लूप्स डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे 4 बटन इस फॉर्म पे। पहले तो मैंने ये प्लेस कर लिया। ठीक है, अच्छा, उनका जो रिज़ल्ट होगा वो भी हम किसी कंट्रोल में देख रहे होंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ और इस तरीके से ड्रैग कर दिया। बटन का टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। वाइल लूप, ठीक है, इसी तरीके से बटन 2 यहाँ बटन 2 का जो टेक्स्ट है वो मैंने कर दिया 4 और बटन 3 का जो टेक्स्ट है वो कर दिया 2 वाइल। इनके इवेंट्स पे हम डिफरेंट लूप्स को अप्लाई कर रहे होंगे और इसी तरीके से नेस्टेड। अच्छा, इन लूप्स को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं
ये तो बटन कंट्रोल है, आपको पता है, लास्ट टाइम भी आपने यूज़ किया है। आज एक नया कंट्रोल आप देख रहे होंगे, लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स कब और कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें कोई आइटम बकेट बनानी हो, यानी कि आइटम को मल्टीपल आइटम्स एक कंट्रोल में ऐड करने हो, तो वहाँ हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में एक ही वैल्यू आती है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स में हमेशा हम कोई एक ही आइटम एंटर कर रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से एक बटन यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इस पर टेक्स्ट लिखता हूँ ऐड आइटम, ऐड आइटम। अब मल्टीपल आइटम्स जो हमें सेव करने हैं, वो किस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठकर लिस्ट बॉक्स में जाएगी, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लिस्ट बॉक्स में देनी है, तो उसके लिए कमांड सबसे पहले तो आएगा लिस्ट बॉक्स 1 का नाम डॉट आइटम्स। हमें क्या ऐड करना है? आइटम्स ऐड करना है। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम प्रॉपर्टी यूज़ की, और उस आइटम की प्रॉपर्टी में ऐड क्या करना है? ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। सेव किया और इसे हम रन करते हैं। मैं इस पे लिखता हूँ ए, ऐड किया, यहाँ लिखा बी, ऐड किया, दोबारा क्लिक किया। इस तरीके से ये आइटम्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो किसी लिस्ट में कोई आइटम ऐड करना हो तो ये कमांड आप देख सकते हैं, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। आए अब अपने हम लूप का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से किसी आइटम को रिमूव करना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी हम देख लेते हैं। क्लियर ऑल, ठीक है। जब हम इस क्लियर ऑल पे करेंगे क्लिक, तो लिस्ट बॉक्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं तमाम के तमाम रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ऐड किया, बी ऐड किया, सी ऐड कर लिया, और क्लियर ऑल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो तमाम के तमाम आइटम रिमूव हो गए, ठीक है। आए अब लूप का इस्तेमाल करते हैं। असल में ये लिस्ट कंट्रोल मैंने इसलिए लिया है कि लूप की वैल्यू हमें अंडरस्टैंड करना है। वाइल लूप किस तरह वर्क करता है, फॉर लूप किस तरह वर्क करता है, उसकी वैल्यूज़ को हम इस लिस्ट बॉक्स में दिखा रहे होंगे, इसलिए मैंने ये कमांड आपको बताया ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आए सबसे पहले तो वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाइल पे क्लिक किया और कोड मैंने पहले से ही नोटपैड बना लिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। देखें वाइल का स्ट्रक्चर कैसा है जो हमने डिस्कस किया था स्लाइड में। सबसे पहले एक कंडीशन देनी है। अब कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये हो सकती है कि जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी हो या छोटी हो या बराबर हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर x, ठीक है, और x इक्वल्स टू 1 के है। अब कंडीशन की जगह मैंने ये पास किया है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। जब तक लेस देन या इक्वल्स टू 10 हो तो आप ये काम सिस्टम हमारा कर देगा, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम डॉट ऐड, यानी कि ये स्टेटमेंट रन कर देगा, ठीक है। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी हमारा ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। और ये आप देख रहे होंगे नीचे x प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट का साइन है, इस तरह हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं x इक्वल्स टू x प्लस 1। ये दोनों तरीका है, सी शार्प में आसानी के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा एक बार समझा देता हूँ। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x, वाइल का कीवर्ड, सर्किल ब्रैकेट ऑन, अपनी कंडीशन डिफाइन की। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपने जो भी काम करवाना है ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो मुझे काम ये करवाना था, लिस्ट बॉक्स में आइटम ऐड करवाना था, ठीक है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखा कि वाइल लूप आइटम, बिकॉज ये वैल्यू मैं शो करा रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये हार्ड कोड कर दिया वाइल लूप आइटम, ठीक है, ताकि जब हम फोर लूप चलाएंगे तो हमें पता रहे उस लिस्ट में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो किस लूप की है। इसलिए मैंने जस्ट हार्ड कोड कर दिया अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको रन करते हैं,
ठीक है, हो रहा क्या होगा कि जैसे ही वाइल की लूप इंटीजर x स्टार्ट हुआ 1, वाइल पे आया, इसने कंडीशन चेक की कि 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, ओके गो एंड प्रिंट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, प्रिंट कर देगा। फिर x यहाँ पर आएगा सेकेंड लाइन पे, और यहाँ इस प्लस प्लस का मतलब x में +1 कर दो, ठीक है। तो x प्लस प्लस यानी कि x की वैल्यू अब 2 हो गई। दोबारा से ये कंडीशन पे जाएगा और यहाँ पे ये चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, राइट, बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। तो आप फिर से ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो और ये चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। अब जब ये एक बार 10 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा और इसी तरीके से कंडीशन चेक करेगा कि लेस देन इक्वल टू 10 है, ओके ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, बट 11 पे जाके वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इस स्ट्रक्चर से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल है लूप की। इसे रन करता हूँ, देखते हैं। मैंने वाइल पे क्लिक किया, आप देख रहे होंगे वाइल लूप आइटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्योंकि मैंने कंडीशन 10 तक डिफाइन की हुई है। हाँ, इसी तरीके से अब फोर लूप देखते हैं। सेम रिजल्ट हमें फोर लूप का इस्तेमाल करते हुए देखना है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है कि हम उसमें वेरिएबल फोर लूप के स्ट्रक्चर के अंदर ही डिक्लेयर कर देते हैं, ये आसानी है फोर लूप में, ठीक है। फोर लूप के लिए हम क्या करते हैं, फोर लूप का स्ट्रक्चर पहले पढ़ लेते हैं। फोर लूप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आप फोर का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, सर्किल ब्रैकेट ऑन करेंगे और इनिशियलाइजेशन होगी वेरिएबल की, ठीक है। फिर उस पर कंडीशन लगेगी, कंडीशन क्या हो, क्या मतलब क्या होनी चाहिए, जो भी कंडीशन है। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 1 और कंडीशन ये है कि वो जो वेरिएबल है जब तक कि 10 नहीं हो जाता उस वेरिएबल की वैल्यू, रन होता रहे हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। और वाइल लूप में हम यहाँ लास्ट की लाइन में जाकर उस वेरिएबल में इंक्रीमेंट करवा रहे थे। यहाँ पे हम एक ही लाइन में तीनों चीज़ें डिफाइन कर देते हैं कि पहला हमने इनिशियलाइज किया, टर्मिनेटर का साइन यूज़ किया, फिर हमने कंडीशन लगाई, फिर टर्मिनेटर का साइन, और उसके बाद सेमीकोलन का साइन यूज़ किया, और उसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं और फिर अपना स्टेटमेंट उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में, लूप के स्ट्रक्चर में प्रिंट करवा देते हैं। तो आए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, फोर लूप, डबल क्लिक, फोर लूप का कोड, बटन फोर का कोड ओपन हो गया है और यहाँ पे मैं फोर लूप डिक्लेयर करूँगा। फोर लूप के लिए देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटीजर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इंटीजर y इक्वल टू 1 एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जो कि जिसकी वैल्यू 1 है। इसी तरीके से अब मैं दे रहा हूँ कंडीशन। कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है, कंडीशन है ये वेरिएबल जब तक लेस देन या बराबर रहे 10 से 10 के, तो ये लूप हमारा चलता रहेगा। ये कंडीशन है हमारी, ठीक है, कि y लेस देन इक्वल टू 10। अच्छा, y में अब क्या हो, ये है y में हर बार एक का इजाफा होता है, यानी कि y प्लस प्लस का मतलब क्या है, y प्लस प्लस का मतलब ये है कि y प्लस प्लस इक्वल टू, ये इसको रेफर करता है कि y जो है वो बराबर है y प्लस 1 के, ठीक है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट साइन हमारी आसानी के लिए सी शार्प में हमें जब भी 1 प्लस करवाना हो तो हम इस तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इससे मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, फोर का लूप स्टार्ट होगा, इंटीजर y इनिशियलाइजेशन हो गई, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करता है कि 1 लेस देन 10 है, ओके, फिर उसमें 1 का इजाफा करता है और ये जो है पहली बार हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम डॉट एड, और ये y की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से हर बार लूप चलता रहेगा until 10 and 11। जब ये 11 पे पहुँचता है तो यहाँ पे ये देखता है कि अब इसकी वैल्यू 11 हो गई है, ठीक है, और कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये इनसाइड लूप स्ट्रक्चर में जाएगा, अदरवाइज बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये लूप स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा।
देखें क्लिक किया मैंने फोर पे तो ये फोर लूप जनरेट हो रहा है, मैंने लिखा है फोर लूप आइटम। वाइल पे क्लिक करूँगा तो वाइल के आइटम्स आएंगे, ये देख रहे हैं आप, वाइल लूप आइटम, फोर लूप आइटम, ठीक है। तो ये सिलसिला है। इसी तरीके से फोर और वाइल में क्या बात समझ आई? बात ये समझ आई कि वाइल में जब हम कंडीशन देते हैं उससे पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम टॉप पे डिक्लेयर कर लेते हैं, और वाइल के सर्किल ब्रैकेट में हम सिर्फ कंडीशन अप्लाई करते हैं। फिर जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना है हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करा रहे होते हैं उस वेरिएबल में, ठीक है। इसी तरीके से फोर लूप में इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में हम कर सकते हैं। तो वाइल के कंपैरिजन फोर लूप लोगों को काफ़ी आसानी से याद हो जाता है या उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। दोनों का काम एक ही है, ठीक है। बट कहीं पे अगर ये भी कहा जाता है कि अगर हमें फोर लूप में स्टार्ट और एंड प्रॉपर पता है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि वाइल लूप में अगर हमें स्टार्ट पता है और एंडिंग किसी कंडीशन के बिहाव पर है तो हम उस वहाँ पे वाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अब हम डू वाइल देखते हैं। डू वाइल क्या है? डू वाइल भी बिल्कुल वाइल की तरह है, इसमें कुछ नया नहीं है। नया सिर्फ एक चीज़ है और वो ये है कि वाइल पहले स्टेटमेंट में क्या कर रहा था, कंडीशन चेक कर रहा था और स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा था, जबकि डू वाइल में पहले एक बार जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा और उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम डू वाइल की एग्जाम्पल देखेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। डू वाइल सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, इंटीजर z इक्वल्स टू 1, ठीक है, और डू का कीवर्ड यूज़ किया, कर्ली ब्रेसेस ऑन, ठीक है, और अपना स्टेटमेंट लिखा हमने कि हमें लिस्ट बॉक्स में आइटम जो है वो एक ऐड करना है, ठीक है, और उस लिस्ट बॉक्स में ये हार्ड कोड मैंने कर दिया डू वाइल लूप आइटम हैश कॉलन, और उसके बाद कॉन्केटिनेट कर दिया अपने वेरिएबल को, ठीक है। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट करवा लिया और लास्ट में जो है वो कंडीशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी कि डू क्या करेगा, एक बार ये स्टेटमेंट रन कर देगा, उसमें इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। तो ये डू वाइल का स्टेटमेंट है, ठीक है, या डू वाइल का स्ट्रक्चर है कि एक बार वो स्टेटमेंट रन कर देता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। आगे हम देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अभी हमने फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में का स्ट्रक्चर और उसके अंदर यानी कि उस लूप को कैसे यूज़ करते हैं ये समझा अच्छी क्लास में। अब हम फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे और जब इनका यूज़ होगा तो आपको मज़ीद पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे लूप्स के हवाले से, ठीक है। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ 4 पे, तो लास्ट हमने डिक्लेयर किया था। अब क्लिक करता हूँ डू वाइल। देखें डू वाइल में भी वही काम हो रहा है, लेकिन बैक एंड पे इसने क्या किया होगा, पहले ही लिस्ट बॉक्स में एक आइटम ऐड कर दिया होगा और बाद में इसने कंडीशन चेक की होगी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेस्टेड, जिस तरह नाम से जाहिर है नेस्टेड यानी कि मल्टीपल लूप्स, ओके, या आप ये कह सकते हैं लूप विद इन अ लूप, ठीक है, लूप विद इन अ लूप। इसका मतलब ये है कि हम एक लूप के अंदर ही दूसरा लूप यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, नेस्टेड लूप अगर हम 4 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 का सबसे पहले एक इनिशियलाइजेशन करेंगे फर्स्ट लूप का, ठीक है, कंडीशन देंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाकर कर्ली ब्रेसेस ऑन किया। फिर इस लूप के अंदर एक और फॉर लूप स्टार्ट कर सकते हैं हम और इसकी एक अलग कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। इसी तरह वाइल में भी है कि वाइल में कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद भी अगर हम वाइल यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से वाइल विद इन अ वाइल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो वाइल की नेस्टेड
स्टेटमेंट हुई। अच्छा, इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हम वाइल को वाइल के अंदर और लूप 4 को 4 के अंदर ही इस्तेमाल करें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वाइल के लूप के अंदर 4 का लूप इस्तेमाल कर लें या 4 के लूप के अंदर वाइल का लूप इस्तेमाल कर लें। तो मल्टीपल हम लूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स, ठीक है। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि सबसे पहले हमने, अब इसे मैं रिमूव करता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट एड, ठीक है, और इसमें मैंने x प्रिंट करवा दिया। देखें क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और x लेस देन 5 है। जब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट करते रहो और उसके बाद इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, आइटम जो है बॉक्स में x ऐड हो रहा होगा, ठीक है। मैं रन करता हूँ और नेस्टेड पे क्लिक करता हूँ तो ये 4 आइटम ऐड हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, हमारा स्ट्रक्चर सही काम कर रहा है। अब इस लूप के अंदर एक नया लूप कैसे स्टार्ट करें, यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि x जब 1 हो, ठीक है, वाइल का लूप जब 1 हो तो एक और नया लूप स्टार्ट हो और वो लूप 5 बार चल जाए, ठीक है, 5 टाइम्स वो लूप रन हो जाए। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 2 हो, अगेन वो जो दूसरा लूप है वो फिर से 5 टाइम रन हो जाए। अगेन जब x की वैल्यू 3 हो तो दूसरा जो लूप है 4 का जो हम यूज़ करेंगे वो 5 टाइम रन हो जाए, ठीक है। उसके लिए हमने ये काम किया, 4, ठीक है, इंटीजर y इक्वल्स टू 1, y लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, और y में एक का इजाफा होता है। अच्छा, उसका स्ट्रक्चर फॉर लूप का कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और हमारी स्टेटमेंट जो हमने प्रिंट करवानी है वो इसके सेंटर में हम प्लेस कर देंगे, यानी कि वाइल का लूप जब 1 हो तो फिर ये 4 का लूप स्टार्ट हो और देन ये स्टेटमेंट प्रिंट हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम x और y दोनों की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें समझ आए कि लूप किस तरह चल रहा है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये काम किया कि वैल्यू ऑफ वाइल, ठीक है, ये x फाइंड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, एक और वेरिएबल बाइंड करता हूँ और वैल्यू ऑफ फॉर लूप, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाइल लूप, ताकि हम देख सकें कि हमारे वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है वो किस लूप से आ रही है और लूप किस तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं y को बाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल को देखकर, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, कंडीशन अप्लाई की पहले लूप पे, फिर दूसरा लूप डिक्लेयर किया, कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और उसके बाद उसके सेंटर में हम अपना, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में हमने अपना स्टेटमेंट रन कर दिया। और उस स्टेटमेंट में हमने y की वैल्यू भी प्रिंट करवाई है, यानी कि फॉर लूप की भी, और x की वैल्यू भी, यानी कि वाइल लूप की भी। रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट। नेस्टेड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप देख रहे होंगे मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ विथ, ताकि क्लियर हो जाए। स्टार्ट नेस्टेड, ये देखें वैल्यू ऑफ वाइल लूप, यानी कि जब वाइल की वैल्यू 1 है तो फॉर लूप स्टार्ट हुआ और उसने 1 प्रिंट किया, फिर वाइल की वैल्यू 1 ही रही, फॉर लूप सेकेंड, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, और फॉर लूप के 5 साइकिल पर आकर फॉर लूप एंड हो गया। फिर से वो बाहर आया वाइल लूप। अब वाइल लूप जब सेकेंड टाइम रन हुआ तो फिर से फॉर लूप 1 2 3 4 5। इसी तरीके से वाइल लूप थर्ड टाइम रन हुआ तो 4 की साइकिल रन हो गई 5 टाइम, और इसी तरीके से वाइल 4 टाइम जब रन हुआ तो फॉर लूप की जो है वो साइकिल 5 टाइम चल गई। इसके बाद 4 के बाद जब ये कंडीशन चली होगी तो क्या हुआ होगा, x यहाँ पे गया, ठीक है, वाइल की कंडीशन में। अब ये x हो चुका है 5, उसने देखा कि 5 जो है लेस देन 5 नहीं है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। वो स्टेटमेंट या ये लूप का स्ट्रक्चर फॉल्स हुआ
लूप का स्ट्रक्चर जो है वो अपने स्ट्रक्चर से बाहर आ गया, यानी कि अपनी कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने बाद के स्टेटमेंट रन नहीं किए। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास थी हमारी बेसिकली लूप्स पे थी। लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं सी शार्प में, ठीक है, उनको किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, और हमने एक एग्जाम्पल भी करी। ठीक है, और मज़ीद हम जब आगे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका कोड और ये प्रेजेंटेशन फाइल मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।